दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम श्रेयस और आज मैं आपको कहानी बताने वाला हूँ एक टाइग्रेस की, एक शेरनी की, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को भी रिलेट कर पाएंगे और आप अपने अंदर के शेर को जगा पाएंगे और आप अपने अंदर के जो जायंट है उसको अवेक कर पाएंगे। यस, देयर इज अ मैसिव जायंट इनसाइड यू हु इज crowning to step out and win this world, but somewhere you are limiting इट इनसाइड। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कहानी है एक शेरनी की, एक लाइनेस की, जो प्रेग्नेंट रहती है और कुछ समय बाद वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली रहती है, लेकिन उसके पीछे कुछ शिकारी पड़ जाते हैं। जंगल के शिकारी उसके पीछे पड़ते हैं और वो लाइनेस भागना शुरू कर देती है। भागते 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 देखते कि जंगल ख़त्म होता है और एक जंगल से दूसरे जंगल, एक जंगल पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जाने के लिए उसको छलांग मारनी पड़ती है। वो छलांग काफ़ी दूर रहती है और शिकारी नज़दीक आता है तो वो छलांग लगा देती है शेरनी, और छलांग लगाते ही वो गिर जाती है और वो इतनी थक चुकी रहती है कि उसी समय वो अपने बच्चे को जन्म दे चुकी रहती है, लेकिन जन्म देने के बाद वो लाइनेस मर जाती है क्योंकि वो अंदर से काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। और वो बच्चे को जन्म देने के बाद वो बच्चा दिन ब दिन धीरे धीरे बड़ा होते जाता है और वो वैसे ही जंगल में टहलने लग जाता है। जंगल में टहलते टहलते एक फार्मर, खेतकरी, जो अपने जानवरों को, बैल घोड़ों को चरने जंगल में ले जाता है, वो उसे दिखता है कि वो बछड़ा जो शेर था वो जंगल में खुला घूम रहा है और कहीं ना कहीं वो अकेला है और वो काफ़ी मासूम है और काफ़ी असहज है, या फिर वो काफ़ी नादान रहता है और वो अकेला रहता है और वो मायूस रहता है। तो फार्मर उस बछड़े को अपने घर लेके आता है। अपने घर लेके आने के बाद वो उसको पाल पोस के बड़ा करता है और साथ ही साथ अपने साथ की जो बकरियां रहती है या गाय बैल रहते हैं और उनके साथ वो बड़ा करना शुरू कर देता है। तो धीरे धीरे समय बीत जाता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। वो आसपास के जो बकरियां रहती हैं उनके साथ खेलना भी शुरू कर देता है और गाय बैल रहते हैं उनके साथ खेलना शुरू कर देता है। और कुछ समय 2 साल, 3 साल, 4 साल जैसे ही बीत जाते हैं, वो जंगल में चले जाता है और उन्हीं के साथ खेलना चले जाता है, पानी पीना, उन अपने खेत के काम करना, जंगल में जाना, फिर वापस आना, ऐसा उसका घास खाना, ये उसका काम चालू रहता है। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद एक बड़ा सा शेर जंगल में बकरियों की शिकार करने के लिए भागता है और जैसे ही वो बड़ा शेर बकरियों के तरफ भागने लगता है तो भागते भागते वो देखता है कि एक शेर जो बड़ा हो चुका है वो उन बकरियों के साथ घास चर रहा है। वो घास चरता है, उन बकरियों के साथ खेलता है, कूदता है, उनके आंग पर चढ़ता है और बकरियां भी सेम उस शेरनी के आंग पे चढ़ती है। तो उसे लगता है अरे ये क्या गजब हो गया, एक शेर एक बकरियों के साथ खेल रहा है शिकार करने के बजाय। तो वो शेर की तरफ भागता है और उसे पकड़ता है और उसे खींचकर वहाँ से ले जाता है और समुंदर की तरफ लाता है और उससे पूछता है अरे शेर, तुम एक शेर हो और तुम्हें बकरियों की शिकार करना चाहिए, ना कि उनके साथ खेलना चाहिए। तो वो शेर बोलता है नहीं, मैं भी उन्हीं की तरह हूँ और उन्हीं के साथ खेलना मुझे अच्छा लगता है और वो मैं उन्हीं के साथ खेलता हूँ और मैं आपसे दूर होना चाहता हूँ। तो वो शेर उसको समुंदर की तरफ लेके जाता है और पानी में दिखाता है और आप उसकी परछाई दिखाता है और ख़ुद की भी परछाई देख के दोनों शेर बोलते हैं कि देखो हम दोनों एक जैसे दिखते हैं और हम दोनों शेर हैं और हम शेर जंगल का राजा है। हम शिकार बकरी, बैल, गीदड़, इन लोगों के हम शिकार करते हैं, ना कि उनके साथ खेलते हैं। अगर हम उनके साथ खेलेंगे तो खाएंगे क्या? घास खाना ये हमारे रूटीन में नहीं है। हमें शिकार करना है, हम जंगल के राजा है, ये जंगल की रक्षा हमें करनी है। तब वो शेर दहाड़ने की कोशिश करता है। तो जो शेर उसको बोलता है कि आपको दहाड़ना है, तो दहाड़ने की कोशिश करते करते मैं चिल्लाता है वो
जी हाँ, क्योंकि बचपन से बड़े होते तब वो मैं करके ही चिल्लाया था। शेर उसको बोलता है वापस दहाड़ो जोर से, वो बोलता है मैं। शेर बोलता है वापस दहाड़ो, वो बोलता है मैं। जब शेर बोलता है वापस दहाड़ो का, ऐसे करके वो शेर दहाड़ता है और उसको पता चलता है कि मैं बकरी नहीं हूँ, मैं एक शेर हूँ जो इस जंगल में राज करने के लिए पैदा हुआ। वैसे ही अगर मैं आपसे रिलेट करना चाहूँ तो आप भी अगर आज तक बकरी का जीवन जीते थे तो अपने अंदर के शेर को जगाओ जो इस दुनिया में राज करने के लिए पैदा हुआ है। यस, आप एक राज करने के लिए पैदा हो। भले आज तक जो हुआ सो हुआ, आगे क्या, जो मिस्टेक थी वो हमारी लर्निंग्स थी, जो हमारा घाटा था वो हमारी लर्निंग थी, जो हमारे सपने टूट गए वो एक लर्निंग थी। और जीवन में दो ही चीज़ होती है, सीखना और जीतना। वहाँ से लर्न कीजिए और आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए, नहीं तो आप भी शेर होते हुए भी बकरी का जीवन भर जियोगे और आपके बच्चे भी कहीं ना कहीं सफ़र करेंगे, वो भी जीते जी शेर नहीं बकरी बन के पैदा हो जाएंगे। शायद उन्हें भी ये कहानी पता ना चले, लेकिन अगर आज आपको कहानी पता चल गई तो आज भी आप शेर के तहत दहाड़ना चालू कर दीजिए। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आपका प्रोफेशन हो, चाहे वो करियर हो, आप वहाँ से टॉप पे जा सकते हैं। 3 चीज़ों के माध्यम से जा सकते हैं। एक, पहले अपना हेल्थ। गुड हेल्थ अट्रैक्ट्स गुड वेल्थ। आप अगर अपना हेल्थ अच्छा करोगे, जॉब, करियर, बिजनेस, स्टडी या फिर आर्ट, कोई भी चीज़ में मास्टर कर सकते हैं। बिकॉज इट अट्रैक्ट्स हेल्थ, इट इम्प्रूव्स योर कॉन्फिडेंस एंड इट इज योर मेंटल। मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन के माध्यम से आप अपने जीवन में एक अच्छा मेंटल टफनेस ला सकते हैं, स्टिल टफनेस ला सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से दहाड़ना शुरू कीजिए, कंप्लेंट करना बंद कीजिए, लोगों को दोष देना बंद कीजिए, खुद को इम्प्रूव कीजिए। इम्प्रूव योर फूड रूट, इम्प्रूव योर रूट्स टू गेट द गुड फ्रूट्स। अपने ऊपर काम करना चाहिए, नॉलेज, स्किल, हैबिट्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी, लैंग्वेज एंड बॉडी लैंग्वेज, इनके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। आप रिजल्ट्स को चेंज होते हुए देखेंगे। यू कैन चेंज एक्सटर्नल डिफिकल्टी बट यू कैन improve external weakness, internal weakness and definitely you will succeed in life. Till then have a great day। ये शेर की कहानी आपके जीवन को ज़रूर चेंज करेंगी। सो चेंज योर लाइफ फॉर द बेटर। और आप एक शेर हो, दहाड़ना शुरू कर दीजिए। टिल देन हैव ग्रेट डे। अगर आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो मुझे व्हाट्सअप मेल करके बताइए, डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। आपको वीडियो कैसा लगा शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। टिल देन हैव ग्रेट डे। और आप एक शेर हो, दहाड़ना शुरू कर दीजिए और अपने आसपास के लोगों को जागरूक कीजिए। टिल देन हैव ग्रेट डे। थैंक यू।